नमस्कार दोस्तों। जब मुंबई में हमला हुआ ताज होटल को आतंकियों ने अपना शिकार बनाया, उसमें करीब 166 लोगों की मौत हुई थी और तमाम देश में माहौल खराब था और तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं थी तभी मिली थी। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब 14वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है 9/11 की, उस पर भी बीजेपी ने कहा है कि ये सरकार की नाकामी थी, क्योंकि सरकार की कमजोरी की वजह से ही आतंकी घटनाएं होती थी। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ में प्रोफेसर अनुरेश यादव जी हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, कैसे देख रहे हैं बीजेपी की प्रतिक्रिया आई है जो मुंबई में हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था 9/11 को, उसमें कहा गया है कि ये तमाम बीजेपी की सरकार की नाकामी थी, कांग्रेस की। देखो साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि जो ताज मुंबई में जो दुखद घटना हुई, तो इस घटना पे किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले तो जो जितने भी उसमें जवान शहीद हुए और लोग शहीद हुए, तो उनको 14वीं बरसी में जो है एक हमारी तरफ से शोक संवेदना है। और दूसरी बात यह है कि अगर मोदी जी या प्रधानमंत्री जी या फिर बीजेपी के लोग पुरानी सरकारों को कोसते हैं, तो उन्हें अपने गिरेबान में भी कहीं ना कहीं झांक के देखने की जरूरत है कि उनके 10 साल के कार्यकाल में क्या इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। तमाम घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं। अगर हम उसमें से एक या दो ही घटनाएं उठा लें तो प्रधानमंत्री जी को अपना जो है जमीर जगाना पड़ेगा। पहली घटना तो आप देखो जी, मणिपुर की 8 महीने के आसपास का समय हो गया है। मार्च अप्रैल से वहां माहौल खराब है। हजारों की संख्या में बलात्कार हो गए, हजारों लोग मर गए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जब तो जल गई, कई तो चर्च, कई मंदिर जल गए, और कुछ मतलब अतई पता नहीं है कितने लोग विस्थापित हुए। लाखों की संख्या में लोग विस्थापित हो गए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर में एक बार भी नहीं गए और न मणिपुर पे कभी उन्होंने सार्वजनिक कोई टिप्पणी की। तमाम जो विरोध हुआ, जब तमाम संसद में जब विरोध हुआ, मैं उसी बात पे आ रहा हूं, तब जाके कहीं 1-1.5 मिनट के लिए मोदी जी मणिपुर पे बोले। अब रही आतंकी हमले की, तो पुलवामा जो हमला था जिसमें हमारे 46 जवान शहीद हुए थे, तो उस हमले को हम क्या कहेंगे, जबकि उसमें इन्हीं के सरकार के राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने कहा था कि सरकार का फेल्योर था, सरकार की ढिलाई थी। हजारों जो किलो जो आरडीएक्स है वो अंदर घूमती रही, और एक दिन नहीं 10 दिन तक आरडीएक्स घूमती रही। उन्होंने केंद्र सरकार से मदद की गुहार की थी, जांच की बात की थी, लेकिन उस पर आज तक कोई जांच नहीं हुई। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो पुलवामा घटना हुई थी उसमें सरकार की लापरवाही और कहीं ना कहीं सरकार की उसमें रजामंदी भी शामिल थी। जिस तरीके के हमें जो सबूत है वो मिल रहे हैं, तो मोदी जी को और बीजेपी को अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है। और सिर्फ यही नहीं, तमाम आतंकी घटनाएं हो रही हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि हमारे 5 जवान शहीद हुए हैं, और मोदी जी उन जवानों की शहादत पे 2 शब्द बोलने को तैयार नहीं है। 2 शब्द उनकी तरफ से नहीं आए, बस वो अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त रहे। इधर जवान शहीद हो रहे थे, उधर रक्षा मंत्री जी तेलंगाना में चुनाव प्रचार कर रहे, कांग्रेस को कोस रहे, बीआरएस को कोस रहे या अपना चुनावी ड्रामा कर रहे। लेकिन उन जवान के परिवारों से मिलने की कोई जहमत नहीं उठाई उन्होंने, ना उन्होंने जो है पलट के कोई वहां पे कोई प्रतिक्रिया करने की कोई बात कही, ना उनका कोई सार्वजनिक बयान आया उन जवानों की शहादत पे। और देखा जाए तो माहौल जो है ना, माहौल कोई अभी ठीक नहीं हुआ है। वो तो दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारा नेशनल मीडिया है या फिर जो तमाम मीडिया के जो समाचार पत्र हैं, जो नेशनल समाचार पत्र हैं तमाम मीडिया जगत के, ये लोग उस पर चुप्पी डाल जाते हैं, कहीं कोई खबर नहीं आई। ये तो 2 दिन पुरानी बात है। आपको ये तो मानना पड़ेगा कि बीजेपी आतंकियों से कोई समझौता नहीं करती है। बीजेपी, अरे सारे आतंकी बीजेपी में शामिल हो रखे हैं। आप आतंकियों समझौते की बात कर रहे हैं। सारे आतंकवादियों को इन्होंने शामिल किया। दविंदर सिंह जो सबसे बड़ा आरोपी था पुलवामा कांड का, उसको बिना जांच का करे, बिना एफआईआर करे रिहा कर दिया। क्या बात कर रहे हो? कन्हैया लाल के ऊपर जो ये कहते हैं ना, राजस्थान में जो कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, वो हत्या करने वाला कौन था? वो जो लड़का था वो बीजेपी का आईटी सेल का ही तो कार्यकर्ता था। और अभी प्रयागराज में 2 दिन पहले नबी के नाम को लेके एक जो हत्या करी गई है विश्वकर्मा की, तो वो आतंकी कौन था? वो भी बीजेपी का ही था।
वो बीजेपी द्वारा प्लांट किया गया था। बस ये है कि उसका एनकाउंटर करवा दिया। सारे आतंकवादी, सारे जो देशद्रोही है, सारे जो गद्दार है, वो बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल कर लिए। आए दिन आप देखिए हिंसाओं की खबरें आती हैं, बलात्कार की खबरें आती हैं, और उसमें लिप्त कौन होते हैं? सारे बीजेपी के लोग मिलते हैं। तो आपको नहीं लगता जिस तरीके से पहले आतंकी हमले होते थे, जगह जगह दंगे होते थे देश में, वो अब नहीं होते? इस बात को तो देखो साहब, पहले जो घटनाएं हो रही हैं और अब जो घटनाएं हो रही हैं, उनमें एक फर्क आ गया। पहले जो घटनाएं होती थी उसमें सरकार निष्पक्ष जांच करती थी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होती थी। अब जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं में जांच नहीं होती, और अगर कहीं जांच हो भी गई तो उसमें बीजेपी के लोग, आपको उसमें बीजेपी के लोगों की ही उसमें साठगांठ मिलेगी। जितनी भी घटनाएं हुई किसान आंदोलन के समय, लखीमपुर खीरी में जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई, तो वो कौन लोग थे? वो बीजेपी के लोग ही थे, लेकिन उस पर बीजेपी बोलने को तैयार नहीं है। इसी तरह तमाम जहां भी सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की बात आती है और जहां भी उसकी जांच होना शुरू होती है तो बीजेपी के तार वहां पे लिप्त होते हैं। अभी जम्मू कश्मीर की बात है, वहां घाटी में बम प्लांट कर रहे थे जो लोग, तो वो लोग भी बाद में बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के आगरा में किसी का लाल शहीद हुआ, लेकिन एक नेता है जो चेक देने के बहाने उनका जो दुख है उन्हें उनके प्रति संवेदना तो करते क्या, लेकिन उन्हें चेक बांट के अपनी वाहवाही लूट रहे हैं। देखो साहब, हम क्या बता रहे हैं, ये लोग ऐसे हैं, ये लाशों पे राजनीति करने वाले लोग हैं। कोरोना के समय पूरे देश ने देखा इन लोगों ने क्या किया, लाशें तैर रही थी और ये लोग राजनीति कर रहे थे। अब आगरा वाली बात देखिए क्या हुआ, जब उस जवान की मां कह रही है कि यहाँ पे कोई नुमाइश मत करो, यहाँ क्या ये आपने ड्रामा सेंटर बना रखा है, मेरे बच्चे की शहादत पे ऐसा मत करो, और नेताजी चेक बांट दे रहे हैं और खुश होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। उन्हें कोई कष्ट नहीं है कि हमारा एक जवान शहीद हुआ, हमारा एक बेटा शहीद हुआ है, किसी बात का कोई अफसोस नहीं, बस फोटो खिंचवा रहे हैं और वो वीडियो बनवा रहे हैं, मीडिया चैनल को इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये लोग ऐसे लोग हैं, निर्लज्ज लोग हैं, ये लोग ऐसे पापी लोग हैं जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं। किसी के ऊपर अगर कोई दुख आता है तो ये उसको अवसर बना के ये उसका उत्सव मनाते हैं। तो ऐसे नीच और पापी लोग हैं ये, और हमें तो ऐसा लगता है कि भगवान के यहाँ देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है, और इन पापियों का और इन दुष्टों का जल्द ही इसी की भाषा में जनता इलाज करने वाली है। आप मोदी जी के विकास की तो बात करते नहीं है, राहुल गांधी की तरह करते हैं, जो कभी कहते हैं कि चाइना का मोबाइल बोलते हैं, कभी बोलते हैं पनौती, इस तरीके की बात जो करते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी वो मूर्खों के सरदार हैं। ईमान जी, एक बात बताइए हमें, राहुल जी को तो आपने बना दिया मूर्खों का सरदार, लेकिन किस बिना पे बनाया? राहुल जी ने ऐसी कौन सी बात कही जो बात बाद में सही साबित ना हुई हो? जो बातें राहुल जी कहते हैं लगभग 2-4 महीने बाद वही बातें हो जाती हैं। चाइना को लेके बात कही हो, चाइना हमारे यहाँ घुस चुका है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर, जहां जहां है वहां पे भी उसने अब कब्जा कर लिया है चाइना ने। अब मोबाइल की बात करो तो मोबाइल चाइना की तरफ से इंपोर्ट होते हैं और यहाँ असेंबल होते हैं। कहीं किसी भी मोबाइल में लिखा हुआ मेड इन इंडिया तो मुझे बता दीजिए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूं जो तमाम फोन है, ये देखिए इसमें क्या लिखा है, असेंबल्ड इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं लिखा है। असेंबल्ड इन इंडिया का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट बाहर से आया, यहां सिर्फ असेंबल हुआ है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी के और पढ़े लिखे को फारसी के। आप खुद देख लीजिए यहाँ क्या लिखा है, मेड इन इंडिया लिखा है कि असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है? साफ देखिए, असेंबल्ड इन इंडिया लिखा है। चाइना से सामान इंपोर्ट हो रहा है और इंडिया में असेंबल हो रहा है। तो आप भी कह रहे हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, पूरी मोदी जी तो झूठ की दुकान है। आप ये बताइए, मोदी जी ने आज तक कौन सी बात सच कही? 2 करोड़ रोजगार मिले। भारत अभी दूसरे नंबर पे नहीं आया क्या? तो असेंबल हो रहे हैं ना यहाँ पे। अब दूसरे नंबर पे तो इसलिए आ जाएंगे, सबसे ज्यादा आबादी हमारे यहाँ है, तो खपत भी तो हमारे यही होगी ना मोबाइल की सबसे ज्यादा। जिस देश की आबादी कहाँ दे रहा है दुनिया को? दुनिया का सबसे बड़ी मंडी है भारत, दे नहीं रहा है, ले रहा है। हमारे यहाँ कौन सी मोबाइल कंपनी है जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ कर रही है? मैन्युफैक्चरिंग बाहर से होती है, यहाँ असेंबलिंग होती है और फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
अरे हम तो अपने देश की करेंसी बाहर भेज रहे हैं। हम कौन से बाहर के देश की करेंसी यहां ला रहे हैं ये बताइए। हमने जो फल सब्जी हैं, जो बीज है, अनाज है, उन सबका निर्यात बंद कर रखा है, बाहर नहीं भेजते उनको। क्यों? क्योंकि किसानों को पैसे ना मिल जाए। हम बाहर का जो दाल है, चावल है, आटा, गेहूं है, वो यहां मंगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आ रहा है अडानी जी के थ्रू और अडानी जी को मुनाफा देना है। हमारे देश का जो कोयला है वो यूज नहीं हो रहा, वो सस्ता कोयला है। कोयला हम कहां से मंगा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि वो अडानी जी की कंपनी का कोयला है। तेल हम कहां से मंगा रहे हैं? जो आपका पाम ऑयल है वो कहां से मंगा रहे हैं? वो बाहर से मंगा रहे हैं, महंगा मंगा रहे हैं। क्यों मंगा रहे हैं? क्योंकि वो अडानी जी का कंपनी का है। तो फायदा कुल मिला जिला के अडानी जी को देना है, जेब अडानी जी की भरनी है। और जनता कहां की बेवकूफ हो रही है? हमारे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कौन बना रहा है? मोदी जी और मीडिया मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। तो आप ये बताइए, मोदी जी पनौती हैं? भाई इसमें क्या कहने वाली बात है। जब से हमारे देश में मोदी जी आए हैं, किसानों की आजादी हो गई, ठीक है, किसानों की शहादतों बढ़ गई, आत्महत्या बढ़ गई, हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई, हमारे यहाँ भुखमरी चरम पे पहुंच गई, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 111वें पायदान पे आ गए। तो पनौती नहीं है मोदी जी देश के लिए तो क्या है? और अगर पनौती को पनौती कह दिया तो इसमें क्या गलत कह दिया? मोदी जी ने हमें ये बताइए, गरीबों के लिए मोदी जी का द्वारा किए गए हमें 5 काम बता दीजिए कि गरीबों के लिए क्या किया। अब आप बोलोगे कि मुफ्त अनाज दिया, तो पहले 2014 से पहले सिर्फ 23 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता था, और जो अनाज अब 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। तो ये खूबी नहीं है, ये खामी है कि 4 गुना भुखमरी आपने बढ़ा दी। आप ये बताइए, आपने नौकरियां कितनी दी? शिक्षा सस्ती करी कि नहीं करी? नहीं करी। SC ST OBC को आपने सरकारी पदों में आरक्षण जो लगा हुआ है उस पर नौकरियां दी? नहीं दी, वो सारी नौकरियां खा अच्छा, आपको नहीं लगता राहुल गांधी ने 140 करोड़ की जनता है उसका अपमान किया प्रधानमंत्री? भाई हमें तो ऐसा लग रहा है कि वो अपमान सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और बीजेपी के लोग और गोदी मीडिया को हुआ है। जनता ने तो खुद ही कहा है कि मोदी जी पनौती है। राहुल जी ने तो जनता से ये पूछा था कि ये बताइए, इंडिया मैच जीत रही थी, कौन आया स्टेडियम में जो इंडिया मैच हार गई? तो जनता बोली कि पनौती आया। और कोई राहुल गांधी जी द्वारा या कांग्रेस द्वारा ये हैशटैग नहीं चलाया गया, जनता पनौती है। ये हैशटैग जनता द्वारा चलाया गया था और जनता ने ही मोदी जी को पनौती बनाया। नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने चुना है वो पनौती है मोदी? नहीं, लोगों को बेवकूफ बनाया गया। हमारे देश की जनता भोली भाली है। अब अगर आप प्रधानमंत्री बन के किसी को झूठ बोल रहे हो, किसी से कह रहे हो 2 करोड़ रोजगार देंगे, आप हमें प्रधानमंत्री बना दो, हम काला धन ले आएंगे, डीजल पेट्रोल सस्ती कर देंगे, और वो ना करके फिर आप झूठ बोल रहे हो। और 2019 में जब चुनाव आने वाला था, आपने पुलवामा के नाम पे हमारे देश में शहीदों की शहादत करवा दी है। तो इसमें जनता की गलती नहीं है। इनके झूठ का जो सारा भांडा फोड़ है ये 2024 में फूटने वाला है। क्रिकेट को लेकर राहुल गांधी ने कहा था, क्या जितने भी देखने वाले थे 30 करोड़ के आसपास लोगों ने टीवी पर आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए। हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और एक दिन के भीतर पनौती शब्द को 615 करोड़ बार सोशल मीडिया पे हैशटैग यूज किया गया। 615 करोड़, यानी कि आप अंदाजा लगा लो कि देश की जनता ने ही मोदी जी को पनौती शुद्ध कर दिया। 615 करोड़, आप समझते हो नंबर कितना हुआ? 615 करोड़ बार ट्विटर पे और अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पे पनौती हैशटैग ट्रेंड हुआ है। आपको नहीं लगता है आप मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लगे? मोदी जी का विरोध, पहली बात आप समझ लो, देश का विरोध नहीं है। मोदी जी एक पार्टी द्वारा चुने गए व्यक्ति हैं और अगर कोई उनकी नीति गलत है तो उसका विरोध होना चाहिए। मोदी का विरोध देश का विरोध नहीं है। मोदी जी जो काम गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध होना चाहिए, उसमें कोई गुरेज नहीं है। मोदी जी का अपमान देश का अपमान? मैं फिर वही बात कह रहा हूं, मोदी देश है क्या? इससे पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो देश थे क्या? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, वो देश थी क्या? मोदी जी भी एक व्यक्ति है और व्यक्ति से गलतियां होती हैं, और जब वो गलतियां कर रहे हैं, अगर अच्छे काम पे उनकी तारीफ हो रही है, सुनिए मेरी बात सुनिए, अगर उनकी तारीफ होती है तो उनकी बुराई भी होगी। अब भक्तगण तारीफ करते हैं कि चंद्रयान 3 का सफल लॉन्चिंग हो गई, मोदी जी की वजह से हो गई। तो अगर स्टेडियम में मोदी जी पहुंचे, इंडिया मैच हार गई, तो मोदी जी की वजह से ही तो हार गई। आप इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि जनता ने चुना मोदी जी को, तो
तो जनता वो भी पनौती नहीं नहीं, मोदी जी पनौती हैं जनता के लिए। ये तो जनता से गलती हुई ना, गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। दो बार गलती कैसे हो जाएगी? दूसरी बार मैंने आपको बताया ना, दूसरी बार राहुल गांधी को पुलवामा के नाम पे जो है बेवकूफ बनाया गया। राहुल जी क्यों माफी मांगे देश से? क्या देश को पनौती बोला राहुल जी ने? राहुल जी ने मोदी जी को पनौती बोला, और क्यों माफी मांगे? भाई वो राहुल गांधी है, कोई राहुल सावरकर नहीं है जो माफी मांगे। जो प्रधानमंत्री जो पद है उसको तो उसकी जो गरिमा है उसका पहले तो मोदी जी देश से माफी मांगे, जो देश को उन्होंने झूठ बोला है, जो झूठ बोला कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, मैं काला धन वापस लाऊंगा, किसानों को एमएसपी दूंगा, महिला सशक्तिकरण पे काम करूंगा, रुपए डॉलर को जो है रुपए को मजबूत करूंगा, डॉलर को कमजोर करूंगा। पहले जितने झूठ बोले हैं उन सब के लिए वो माफी मांगे। वो माफी मांगे कि नोटबंदी के बाद काला धन जो है वापस, काले धन पे लगाम लगेगी, उस पे आतंकवाद पे लगाम लगेगी, उस पे जीएसटी के बाद व्यापारी की स्थिति सुधर जाएगी। उस पे पहले तो मोदी जी को माफी मांगनी चाहिए कि झूठ, लगातार झूठ और झूठ मोदी जी बोलते जा रहे हैं और देश की जनता को बेवकूफ बनाते जा रहे हैं। आखिरी सवाल है, पहले राहुल गांधी ने चौकीदार चोर कहा, उसके बाद अब पनौती कहा। पहले मोदी जी को इलेक्शन जिताने में चौकीदार चोर बोल के मदद की, अब इस बार 2024 का इलेक्शन साफ करते राहुल गांधी। देखिए ऐसा है, इस बात को जनता को तय करने दीजिए। राहुल जी ने कोई पनौती नहीं बोला, ये तो जनता ने, राहुल गांधी खुद मोदी जी को प्रचार करते हैं। जनता ने पनौती बोला। पहली तो मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि राहुल जी ने किसी को पनौती नहीं बोला, जनता खुद पनौती बोल रही है। आप लोग अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए कि जनता ने ही पनौती बोला और जनता ही इनको निकालेगी। राहुल गांधी जी तो सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन जो आरोप लगते हैं मोदी जी का प्रचार, आरोप कौन लगा रहे हैं? आरोप लगाने वाले बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, उनको आरोप लगाने दीजिए। अभी चुनाव के रिजल्ट आएंगे ना, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद तय हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है, कांग्रेस को पसंद कर रही है या बीजेपी को पसंद कर रही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।